डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। कैसे हैं आप लोग? पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द रे ऑप्टिक्स। स्टार्ट किया था विद द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज। अब अपन बात कर रहे हैं उसी चीज को। लास्ट क्लास में अपन ने एक टॉपिक की बात की थी, मिरर्स। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मिरर विद द ग्लास। देन मिरर फॉर्मुलेशन होगी तो रिफ्लेक्शन कैसे चेंज होगा, कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, कब इमेज बनेगी, एंड द बिहेवियर ऑफ द प्लेन मिरर। नाउ वी आर जस्ट टू बी स्टार्टेड विद मिरर। एग्जैक्टली मिरर होता क्या? इट इज ए टाइप ऑफ ग्लास। ये आपके पास एक ग्लास का ही टाइप है इन विच द वन साइड इज टू बी पॉलिश्ड। इसका मतलब जिसकी एक साइड को आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। लाइक मैं यदि फॉर एन एग्जांपल कंसीडर करूं कि इट इज टू बी ए पार्ट ऑफ द ग्लास, कि यदि आपके पास एक ग्लास है और इसकी मैंने एक पीछे की साइड को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया एक साइड को, चाहे इस साइड को करूं या इस साइड को करूं। मान लीजिए मैंने इस साइड को पॉलिश कर दिया, देन दिस ग्लास इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द मिरर। तो मतलब आपके पास कोई भी जनरली ग्लास है, उस ग्लास में आप क्या कर रहे हो, उस ग्लास में यदि आप एक साइड को पॉलिश कर रहे हो तो इट इज टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द मिरर। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब अपन घरों के बाहर ग्लासेस लगे रहते हैं तो उनमें कई बार अपन को अपनी इमेज दिखाई देती है, तो वो रिफ्लेक्शन का ही होती है, बट दे आर नॉट टू बी द ग्लास, दे आर टू बी द कोटेड ग्लास। और जब अपन ने कोटिंग कर दी, इट मींस दिस ग्लास इज टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द मिरर्स। तो वहां पे वो मिरर्स की टर्म्स में यूज होते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली मिरर क्या बना, इट इज ए टाइप ऑफ ग्लास इन विच one side is to be polished and the another side is to be the shiny surface, and this surface is to be considered as the reflecting surface। इसका मतलब आपने सपोज इट इज टू बी ए ग्लास, इसकी एक साइड को आपने पॉलिश कर दिया। पॉलिश आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, या फिर अपन पॉलिश नहीं करें तो वी कैन ऑल्सो कवर अप दिस, इसको अपन किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं। लाइक जैसे आप लोगों ने अपने घरों में जो मिरर्स लगाए होते हैं, जो फेस के लिए अपन अपनी शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं, उनमें आपने कभी पीछे की साइड में मिरर्स टूट जाते हैं, देखा होगा पीछे एक गत्ता लगा रहता है और उस ग्लास के पीछे की तरफ कोई ना कोई एक ब्लू कलर ब्लैक कलर की कुछ कोटिंग्स लगी रहती हैं। तो उसी फॉर्मुलेशंस को अपन ने यहाँ पे यूज किया है। नाउ दिस सरफेस, ये जो सरफेस जो आपने पॉलिश नहीं की, जो अनपॉलिश सरफेस है, इट इज टू बी द शाइनी सरफेस, मतलब चमकीली सरफेस है, और जहां पे शाइनी चमक होगी वहीं पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। देन दिस सरफेस इज टू बी कंसीडर्ड एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मतलब ये वाली सरफेस, जैसे ये पॉलिश कर दिया तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। तो लाइट रेज जब इधर इंसिडेंट होगी तभी इमेज बनेगी, इधर से नहीं बनेगी। इट मींस यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि व्हेन द लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट अपॉन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दे आर टू बी फॉर्म्ड ए इमेज। If the light rays are to be incident upon the polished surface, then they are not to be able to construct any image। वो कोई भी इमेज फॉर्म्ड नहीं करती हैं। इमेज फॉर्म्ड कब होगी? जब आपके पास जो लाइट रेज होंगी वो कहां पे इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होंगी। अब देखिए एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स, रिफ्लेक्शंस आर द टू टाइप्स। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था अबाउट द रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन भी अलग अलग टाइप का होगा इन टर्म्स ऑफ द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म। किसके अकॉर्डिंग होगा? हियर वी आर कंसीडरिंग द सरफेसेस। इट मींस आपके पास एक तो ग्लास ऐसा हो जो बिल्कुल प्लेन ग्लास हो, एक ग्लास जो टुकड़ों में उबड़ खाबड़ सरफेस में हो। जैसे अपन नॉर्मली बोले, एक तो स्मूथ रोड हो, एक आपके पास उबड़ खाबड़ खड्डों वाली रोड हो। तो दोनों में फॉर्मुलेशंस क्या होंगी? व्हेन वी आर कंसीडरिंग अबाउट द यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शंस, इट मींस वी आर हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस हियर। तो जो भी लाइट रेज इंसिडेंट हुई, लाइक I1, I2, I3, ये जो इंसिडेंट हो रही है, इट इज टू बी द रिफ्लेक्टेड रे R1, R2, R3, देन दे आर टू बी एट सेम एंगल। इंसिडेंट सेम एंगल पे हो रही है तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। इट मींस इस पूरी की पूरी सरफेस, इफ इट इज टू बी द यूनिफॉर्म सरफेस, इसके किसी भी एंगल पे लाइट रेज इंसिडेंट हो जाओ, सेम टाइप का रिफ्लेक्शन आपके पास से होगा। तो वो क्या कहलाती है, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट वी विल मूव अपॉन द नॉन यूनिफॉर्म। जस्ट इसका उल्टा है नॉन यूनिफॉर्म। इट मींस इसी सरफेस को मैं इस तरीके से चेंज कर दूं। तो अब आपके पास देखिए, इट इज टू बी द इंसिडेंट रे 1, इट इज टू बी द इंसिडेंट रे 2, इट इज द इंसिडेंट रे 3, देन इट इज टू बी द R1, इट इज टू बी द R2, इट इज टू बी द R3। तो देख रहे हैं I1, R1, I2, R2, I3, R3, R1, R2, R3, all three are in different directions। It means it is to be the case of the non-uniform reflections। तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस अपन ने डिफाइन किया। नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द मिरर।
कि मिरर के कितने टाइप्स आपके पास पॉसिबल हैं। Here we are having the two types of the mirror. अपन किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज टू बी द प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज टू बी द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल को फर्दर अपन क्लासिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कॉन्वेक्स और इन टर्म्स ऑफ द कॉनकेव। तो फर्स्ट देखिए व्हाट इज प्लेन मिरर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन वी आर कंसीडरिंग ए ग्लास, प्लेन ग्लास, जब आप प्लेन ग्लास को कंसीडर करेंगे वी आर फॉर्मिंग ए प्लेन मिरर। इफ यू आर कंसीडरिंग ए स्फेरिकल ग्लास देन वी आर एबल टू फॉर्म द spherical mirrors in terms of the convex and concave. They are to be differentiated in terms of the side to be polished. कौन सी साइड को पॉलिश करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएट होंगी। Now we are just to be considering about the plane mirror. इसको डिटेल्स में देखते हैं कि प्लेन मिरर एग्जैक्टली क्या होता है और उससे इमेज फॉर्मुलेशंस कैसी होती है। It is to be the plane mirror. We will talk about the plane mirror. Exactly plane mirror formulate कैसे होगा? तो we are having a plane glass और उसको आपने एक साइड से पॉलिश कर दिया, we are able to form a plane mirror. अब इस मिरर की जब अपन बात करेंगे, सपोज इट इज टू बी द प्लेन मिरर, वन ऑब्जेक्ट, इट इज टू बी द हाइट h1, हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, इट इज टू बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस d1, देन द इमेज आर टू बी फॉर्म्ड, ये जो इमेज फॉर्म्ड होगी इसकी हाइट h2 एंड इट इज टू बी द डिस्टेंस एट d2। तो अपन ने एज्यूम किया सपोज इट इज टू बी द प्लेन मिरर, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है, ये एक डिस्टेंस d1 पे है, देन इसकी इमेज बनी, उसकी हाइट h2 और ये किस पे है? d2 पे। देन अब अपन इसके बारे में फॉर्मुलेशंस देखते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज, किस तरीके की इमेज बनेगी। तो जब भी इस तरीके की चीजों से कंफ्यूज हो जाए आप, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप शीशे को देखते हैं, अपने मिरर को देखते हैं, तो उसमें आपकी इमेज कैसे दिखाई देती है? तो वहां पे देखो आपकी इमेज जो बनती है आपको कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। क्लियर? इट मीन्स आपको जो इमेज दिखाई देती है वो इरेक्ट दिखाई देती है। तो ध्यान रखना दो फॉर्मुलेशंस, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। यदि रियल बनेगी तो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और यदि आपके पास इमेज सीधी बन रही है इट मीन्स इट इज टू बी द वर्चुअल इमेज। तो आपको आपके मिरर में जो दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देगी? आपके पास से वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। इट इज टू बी द वर्चुअल एंड द इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल का मतलब आभासी बन रही, इरेक्ट का मतलब सीधी बन रही है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर जब आपके पास इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल, तो अब वो आपको रियल कैसे दिखाई दे रही है? फॉर्मुलेशंस यही बन रही है आपके पास, तो आपको दिखाई इस तरीके की कैसे दे रही है, उसी की फॉर्मुलेशंस की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो किस वजह से अपन को ऐसा दिखाई देता है? तो एग्जैक्टली आपकी जो नर्व सेंस है वो क्या करती हैं? उन इमेजेस को रीड आउट करती हैं इन टर्म्स ऑफ द रियल इमेज। अब अपन बात करें वर्चुअल इरेक्ट के बाद में हाइट की बात करें कि आपने ऑब्जेक्ट के मिरर के सामने जिस हाइट का ऑब्जेक्ट रखा है उसी हाइट की आपको इमेज बनेगी। इट मींस दिस h1 इक्वल टू दिस h2, तो सेम हाइट की आपके पास इमेज बनेगी। दे आर टू बी एट सेम डिस्टेंस, d1 इक्वल टू d2। इसका मतलब आप हमेशा कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना, यदि आप मिरर के जितना नजदीक जाएंगे आपकी इमेज भी मिरर के उतना ही नजदीक आती चली जाएगी। आप मिरर से जितना दूर होंगे आपकी इमेज भी उतनी ही दूरी पे दिखाई देगी। देन फॉर द कंप्लीट इमेज आपके पास मिरर की हाइट कितनी रिक्वायर्ड होगी? ये क्वेश्चन बहुत सी बार कंपटीशन में भी पूछा गया, कई बार बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है कि इफ ए पर्सन having the height of 6 feet, it is to be standing in front of the mirror to viewing the complete image of that particular person, what height of the mirror is to be required? कि यदि 6 फीट का आदमी मिरर के सामने खड़ा है तो किस हाइट के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी? इट इज टू बी ऑलवेज h/2, इट मीन्स उसकी हाफ हाइट का यदि आपके पास मिरर है तो आप उसमें अपनी कंप्लीट इमेज को देख सकते हैं। यदि 6 फीट का इट मीन्स आवर आंसर इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द 3 फीट। तो इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द प्लेन मिरर। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ द इमेजेस इनटू द प्लेन मिरर, कि एक प्लेन मिरर से कितनी इमेज आपके पास बन सकती है। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज के लिए अपन को दो कॉन्सेप्ट देखने हैं कि अपन कंसीडर कर रहे हैं व्हेन गिवन थीटा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द, एक फॉर्मुलेशन होगा 360 बाई थीटा एंड द सेकंड फॉर्मुलेशन होगा 360 बाई थीटा -1। इट इज टू बी व्हेन n is odd
इट इज टू बी व्हेन n इज इवन। यहाँ पे n आपके पास क्या फॉर्मुलेशंस में है, n आपके पास, इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं वी आर गेटिंग आउट द वैल्यू ऑफ द n। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग आउट द वैल्यू ऑफ द n, कि थीटा की आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसी के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या होंगी, इमेज फॉर्मुलेशंस होंगी। तो ये इमेज फॉर्मुलेशंस कितनी इमेजेस बनेंगी, इसके लिए अपन ने फॉर्मुलेट किया है 360 बाई थीटा और 360 बाई थीटा माइनस 1 को फॉर्मुलेट किया है। अब इसी चीज को अपन फर्दर यदि डिस्क्राइब करें इन टर्म्स ऑफ द सिमेट्री, दिस फॉर्मूला इज अगेन टू बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। किस फॉर्मुलेशन में होगा, इट इज टू बी 360 माइनस डिवाइड बाई थीटा और इट इज टू बी 360 थीटा माइनस 1। ये किस फॉर्मुलेशंस में होगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री। ये तो किसके, एसिमेट्रिक के केस में होगा। और ये किसके केस में होगा, सिमेट्रिक के केस में होगा। मतलब एग्जैक्टली आपको ध्यान में क्या रखना है कि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभी अपन इसको थोड़ा सा डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं 360 बाई थीटा, क्योंकि एग्जैक्टली आपके पास एक यदि मिरर कहीं भी रोटेट करेगा, मान लीजिए कि आपने जैसे कैम्ब्रिज में भी देखा होगा एक फीचर आता है 360 डिग्री, या फिर आप जब व्यूइंग एंगल की बात करते हैं तो अपन 360 डिग्री की बात करते हैं। तो 360 डिग्री एंगल व्यूइंग का मतलब क्या है कि आप पूरा 360 डिग्री उसके सराउंडिंग में रोटेट कर सकते हैं। तो इसलिए अपन ने इसको किसके फॉर्मुलेशन में देखा, 360 के रेस्पेक्ट में। तो जब अपन डिवाइड करेंगे, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर आपके पास इनफाइनाइट तक अपन कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। उसी के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे इसकी वैल्यू n की रेस्पेक्ट में आएगी। यदि इसका आंसर n इक्वल टू ओड आता है तब तो ये फॉर्मुलेशन बन जाएगी, और यदि इट इज टू बी इवन फॉर्मुलेशंस में है तो अपन क्या लेंगे, n-1 करके इसका आंसर कर देंगे। तो देखिए अपन फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के केस को मैं यहाँ पे डिराइव करता हूं। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपके पास एक मिरर है, इसको मैंने क्वाड्रेंट्स की टर्म्स में लिखा। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ये ए पॉइंट यहाँ पे था, ये इस मिरर के सामने रखा हुआ है। कितनी इमेज बनेंगी, देखो फॉर्मुलेट कैसे करेंगी। मान लीजिए इसके सामने ये रखा हुआ है, तो इसकी इस मिरर की वजह से एक इमेज बनेगी, और वो इमेज जो होगी वो आपके पास किधर बनेगी, इस साइड में एक इमेज बनेगी, उसी डिस्टेंस पे बनेगी जितनी पे ये थी। इसको d1 लिया तो d1 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक इमेज बन गई, जिसको मैंने a1 बोल दिया। अब जब अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी आपके पास इमेजेस फॉर्मुलेशंस हैं, तो यहाँ पे एंगल आपको कितना गिवन था, 90 डिग्री। तो मैं नॉर्मली डिवाइड करता 360 बाई 90, इट इज टू बी इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो जब n की वैल्यू 4 आ गई तो क्या ये पॉसिबल है, तो अब इस केस में अपन क्या करते, इट इज टू बी n-1 करते। तो 4 - 1 इक्वल टू 3, इट मींस देयर आर द 3 इमेजेस आर टू बी पॉसिबल। अब देखिए ये वाली जो इमेज है, इस इमेज को भी एज अपन ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, तो ये जो होगी इस सरफेस से कहीं ना कहीं आपके पास रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इससे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये यहाँ पे इमेज बनाएगी इन टर्म्स ऑफ द E2। इसी डिस्टेंस पे इमेज बनाई, इसको मैंने D2 लिया, इसको भी मैंने क्या ले दिया, D2। अगेन ये जो इमेज होगी, ये इसके लिए ये वाला जो सरफेस होगा, इसकी इमेज भी बनेगी इसी तरीके से, यहाँ पे क्या बन जाएगी, A3। ये डिस्टेंस को मैंने अज्यूम किया इट इज टू बी D3, तो ये भी किस पे बनेगा, D3 पे। नाउ अब इस A3 की इमेज बनेगी, वो कहां पे बनेगी, इधर A2 पे बन जाएगी, इसी डिस्टेंस पे, D4। तो ये तो क्या था आपके पास, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 एंड इमेज नंबर 3। इमेज नंबर 4 कहां गई, क्यों, क्योंकि यहां से इसकी इमेज इस पे बनी, यहां से इस पे बनी, यहां पे आपके पास कितनी इमेजेस बन गई, 2 इमेजेस बन गई, और दोनों इमेजेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया, एक ही पोजीशन पे बनी। इट मींस टोटल नंबर ऑफ काउंट्स आपके पास कितने आए, 3। दैट्स व्हाई आपको जनरली फॉर्मुलेशन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो इतना ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर आएगा वो ओड नंबर्स में आएगा। तो यहाँ पे इवन बना था, -1 करके अपन ने क्या बना दिया, उसको ओड बना दिया। क्लियर है। अब एक और थोड़ा सा अपन एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, इट इज टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और अपन उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। उसमें आपको उसको सॉल्व करना ही नहीं है, सिंपली आपको उसी टर्म्स में, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस जो आपके पास थीटा 0 डिग्री पे है, मतलब ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने 0 डिग्री पे मिरर रखा हुआ है, मिरर भी हो जमीन पे लेटा हुआ, आप भी जमीन पे, तो क्या आपकी इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेंगे कि आपको दिखाई दे जाएगा,
चलिए चेक करते हैं, फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस कितना था 360 बाई थीटा, इट मींस इट इज टू बी 360 बाई 0 बनते ही कितना बना, इमेज इनफाइनाइट। इट मींस यदि आपके पास ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन मिरर के साथ 0 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, they are to be parallel, it means it is to be able to construct or the formations of the infinite number of the image। तो वहां पे कितनी इमेज बन सकती है आपके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन सकती है। तो ये था आपके पास प्लेन मिरर। ध्यान क्या रखना है, इमेज जो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अच्छा, अपन इन्वर्टेड की बात करें तो इन्वर्टेड कैसा, इट इज टू बी द लेटरल इन्वर्जन बनता है। इमेज आपके पास बनती है वो इन्वर्टेड तो बनेगी, पर इट इज टू बी द लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। आप यदि इन कॉन्सेप्ट्स को कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो सामने मिरर रख के देख लीजिए कि आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में दिखाई दे रहा है और राइट वाला लेफ्ट में। और भी यदि नहीं है तो आपके पास मोबाइल का सेल्फी कैमरा होगा, जब आप उसमें देखेंगे तो आपको आपकी हेयर स्टाइल की जो पोजीशंस है दे आर टू बी जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। और फोटोग्राफ्स में यही आपके पास होता है कि जो आपके लेफ्ट में था वो राइट में आ जाता है और राइट वाला लेफ्ट की फॉर्मुलेशन में। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फी कैमरा। क्लियर? तो ये था आपके पास प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस्ड अबाउट द स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव का केस कैसे बनेगा। थैंक यू। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।